हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है कि तब हमारे जीवन में कैसे पवित्र आत्मा बदलाव को लेके आता है। हालेलुया। सो हम चाहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति ऐसे बोलता है कि मैं पाप में हूँ, श्राप में हूँ, बंधन में हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा से कैसे भर सकता हूँ। पर मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी आपके जीवन से पाप जाएगा, बंधन जाएगी, नशे जाएगी, हर चीज़ जो आपके शरीर आपको रुकावट को लाती है। पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा आपकी कमजोरी को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरना है। इससे बाइबल बताती है कि हम जब पढ़ेंगे रोमियो की किताब अध्याय 8:6, रोमन चैप्टर 8:6, बाइबल बताती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जितना आप शरीर के बारे में सोचोगे, शरीर में चलोगे, तो आप पाप में, व्यभिचार में, गंदे आदतों में, फोनोग्राफी में पड़ोगे। पर जब बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पे, बाइबल के शरीर पे मन लगाना मृत्यु, पर आत्मा में मन लगाना जीवन है। इसलिए आपको आत्मिक रीति से चलना है, आत्मा की सामर्थ्य में चलना है। हालेलुया। इसलिए जब आपको आपके शरीर पे आपको विजय पाना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना है। आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या करना है? ऐसे बाइबल कहते हैं कि जितना तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे आप पाप पर विजय पाओगे। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में कोई बंधन है, पाप है, समस्या है, आप बार बार पाप में गिर रहे हो, बार बार पाप में गिर रहे हो, पर आप आपके शरीर पे विजय नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, आप पाप से बाहर आओगे, आप बंधनों से बाहर आओगे। हालेलुया। आप आपकी समस्या से बाहर आओगे। आप बार बार उस पाप से बचना चाहते हो, बार बार उस पाप से दूर होना चाहते हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा आएगा, उसका सामर्थ्य लेके आता है वो, और आपके जीवन से पाप को वो नष्ट करके उसकी पवित्रता को आपके जीवन में उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि शाऊल था वो पौल बन गया। हालेलुया। वो मारने वाला था वो बचाने वाला बन गया जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। जब तिफिनियुस परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर की सेवा करता था और एक दिन संकट में था, समस्या में था, लोग उस पर पथराव कर रहे थे। जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 7:55 में लिखा है कि जब उसके ऊपर पथराव हो रहा था, संकट में था, समस्या में था, प्रॉब्लम्स में था, और बाइबल कहती सारे लोग उस पर पथराव मार रहे थे। और बाइबल ऐसा बताती है एक्ट चैप्टर 7:55, पवित्र आत्मा से वो भर गया, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया और उसने स्वर्ग खुला हुआ देखते यीशु मसीह को देखा। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आपके जीवन की समस्या जाती है, आपके जीवन के प्रॉब्लम जाते हैं, आप शरीर पे भी विजय पाते हो। हालेलुया। जब उसके शरीर पे पथराव हो रहे थे, शरीर पे हमले हो रहे थे, पर उसको उसके संकट उसको याद नहीं आ रहे थे। उस पे लगने वाले पत्थर उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दे रहे थे। उस पे लगने वाले पत्थर उसको कोई भी ईजा नहीं दे रहे थे। उस पे आने वाले पत्थर उसको परमेश्वर की ओर से आंखें नहीं हट रही थी। उस पे आने वाली समस्या लोग उसको मार रहे, नीचे गिरा रहे, उस पे उसको बहुत सारी बातें बोल रहे, पर वो पवित्र आत्मा से भर गया। और बाइबल कहती है उसने शरीर पे जो कुछ भी उस पे हमले हो रहे थे, शरीर पे जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसके आत्मा में उसे कुछ नहीं हुआ और आत्मा से वो यीशु मसीह को देख रहा था। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो तब आप अपने शरीर पे विजय कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए क्या करना है? तो आपको हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। हालेलुया। आपको प्रतिदिन हर समय अन्य भाषा से प्रार्थना करना है। आप उठते हो, बैठते हो, आपको अन्य भाषा से प्रार्थना करना है। हालेलुया। पुराने नियम में बाइबल बताती है परमेश्वर अपने दासों से और परमेश्वर अपने याजक से और भविष्यवक्ता से बातें करता था। हालेलुया। पुराने नियम को जब हम पढ़ते तो परमेश्वर जिन लोगों से बातें करना चाहता था सिर्फ वो भविष्यवक्ता थे और परमेश्वर के याजक थे। परमेश्वर उनसे ही आके बातें करता था। पर हम जब नए करार में आते हैं तो बाइबल ऐसा बताती है कि जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरितों के काम अध्याय 2:1-4 हम पढ़ते हैं तो 120 लोग बाइबल बताती है प्रार्थना कर रहे थे नए नियम के अनुसार। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और अन्य भाषा में बातें करने लगे, भिन्न भिन्न भाषा में बातें करने लगे और वो भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर के वरदानों को लेके आता है। हालेलुया। 120 लोग रूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने उन्हें परमेश्वर से बातें करने के सामर्थ्य दी। हालेलुया। इससे बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 14:2 को जब हम पढ़ते हैं, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है।
हालेलुया। जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। पुराने नियम के याजक और भविष्यवक्ता ही थे जो परमेश्वर से बातें करते थे, पर मैं आपको बताना चाहूंगा नए नियम में हम जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान देता है और आप जब चाहो परमेश्वर से बात कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे हर एक व्यक्ति विश्वास करने वाला परमेश्वर से बातें कर सकता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 14:14, तब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा शरीर नहीं तो तुम्हारी आत्मा बात करती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है, जब अन्य भाषा से तुम प्रार्थना करते हो तब तुम अपने जीवित परमेश्वर से बातें करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कोई मदर टंग है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, इंग्लिश है, ये सारी मदर टंग है, पर जब कोई अन्य भाषा से बातें करता है उसका हेवनली टंग है। हालेलुया। वो स्वर्गीय भाषा है उसकी फादर टंग है। हालेलुया। जो अन्य भाषा से बातें करता है वो स्वर्गीय पिता से बातें करता है। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने शरीर पे विजय पाते हैं, हम शरीर की अभिलाषाओं पे विजय पाते हैं, हम पाप पर विजय पाते हैं। इसे पौल कहते हैं 1 कुरिन्थियों 9:27, बोलते मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कुटता हूँ और वंश में लेके आता हूँ। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा से प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से भरता है और आपके शरीर पे वो विजय दिलाता है, आपके पाप पर वो विजय लेके आता है, आपकी अभिलाषाओं को नष्ट करता है। इसलिए पौलुस को पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी कि वो अपने शरीर को मार सके, कूट सके, वंश में कर सके, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है वो आपके शरीर को कंट्रोल में करता है। आमीन, हालेलुया। इससे मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण लिया, उसने अपने शरीर पे कंट्रोल पा सका, क्योंकि पौलुस सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 14:18 को हम पढ़ेंगे, पौल कहता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आप जब सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो और परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल देता है, परमेश्वर तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन से पाप को दूर करता है और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपनी पवित्रता को तुम्हारे अंदर डालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जहां कहीं भी हो, आपके घर में हो, आप ऑफिस में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बैठे हो, आप अकेले में हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, अन्य भाषा से प्रार्थना करते रहो, अन्य भाषा में आराधना करते रहो। हालेलुया। जब आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हो, शायद आपकी 2 घंटे की प्रार्थना होगी, आप अपने समय में 2 घंटा प्रार्थना करते होगे, पर मैं आपको बताना चाहूंगा उस 2 घंटे में से 1 घंटा 45 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। शायद आप 1 आवर प्रार्थना करते रहोगे तो 45 मिनट सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। आप 3 घंटा प्रार्थना करते होगे तो 2.5 घंटा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो और बाकी का समय 10-15 मिनट आपके जीवन की बातें परमेश्वर से कहो। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे तो आप आपके 3 महीने के बाद अपना जीवन को देखना, आपकी आत्मिक लाइफ को देखना, आप अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकोगे। जो आप बार बार पाप में गिरते थे, बार बार अपने शरीर पर आप नियंत्रण नहीं ले सकते थे, पर आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगोगे आप आपके शरीर पर नियंत्रण कर सकोगे, आपके शरीर को मार सकोगे, कूट सकोगे, वंश में ला सकोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा आपको बल देगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पर उतर आता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6:17 में हम जब पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के संगति में एक आत्मा है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हो, आपके शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा नियंत्रण लेता है और आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिलकर एक आत्मा बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर वास करना शुरू कर जाती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको भेद की बातें बताना शुरू कर देता है। इससे परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 33:3 को हम जब पढ़ते, तू मुझसे प्रार्थना कर, जो कठिन बातें तुझे नहीं जानता वो मैं तुझे बताऊंगा। जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी भेद को बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में अन्य भाषा में आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आप जहां कहीं भी हो, स्पीकिंग टंग्स, कंटिन्यू स्पीकिंग टंग्स। हालेलुया। आपको अन्य भाषा में निरंतर प्रार्थना करते रहना है। इससे पौलुस ने सबसे अधिक किताब लिख सका, क्योंकि वो बताता है 1 कुरिन्थियों 14:18 में हमने पढ़ा कि वो कहता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। इसलिए सबसे अधिक उसने किताब लिख सका, सबसे अधिक उसने सेवकाई की। हालेलुया। हर एक क्लेश में, संकट में उसको कोड़ों से मारा गया, पानी में रखा गया,
भूखा प्यासा रहा, पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ्य दी। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा आपको बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपके शरीर पर नियंत्रण करता है और पाप पर विजय दिलाता है। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करता है, परमेश्वर की योजना को आपके ऊपर प्रकट करता है और आपके जीवन को पूरी तरीके से पवित्र आत्मा नया बना देता है, आपके विचारों को नया बना देता है। आपके विचार परमेश्वर के विचार बन जाते हैं, आपका मन परमेश्वर का मन बन जाता है, क्योंकि जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसे आप आपके शरीर पे विजय कर पाना चाहते हो, आप पे पाप पर विजय पाना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा आएगा, वही आपके जीवन को बदल सकता है। और जितना अधिक आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, उतना पवित्र आत्मा में बढ़कर आप अपने शरीर पे विजय पा सकते हो, आप पे पाप पर विजय पा सकते हो। आमीन, हालेलुया। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपके पास अन्य भाषा का वरदान न होगा, डरो मत। बाइबल कहती है 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे बंद खोली के अंदर, और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया अग्नि के समान, उनके जबान के ऊपर ठहरा, और बाइबल कहती है वो अन्य भाषा में बातें करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। शायद आपने अपने शरीर पे विजय पाते नहीं होगे, शायद आप बार बार पाप में गिरते होगे, आपको पाप सताता होगा, या कोई आप विचार में होगे, फोनोग्राफी में गिरते होगे आप, या शायद कोई ऐसे गुप्त पाप में होगे, आप उससे बाहर निकलना चाहते होगे। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपको आज़ाद करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेब्रा को सोबदानी आंथला रबा शदनमा खाला रबा सिदिनी में रेथे मा सोथोलो ब शदनमा सखाराबा रबा रबा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता विश्व के सामर्थ्य पवित्र नाम से। ओ पवित्र आत्मा, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है, इनके जबानों के ऊपर आपकी अग्नि उतर रहा है। इसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ, परमेश्वर के वरदानों से भर जाओ। आपके जीवन में जितना भी पाप है, जितने भी पाप के अंधकार की ताकत है, यीशु के सामर्थ्य नाम से उसके अग्नि के द्वारा भस्म हो जाए। आपके जीवन से पाप दूर होने पाए, आपके जीवन से हर एक बीमारी आ जाए, आपके जीवन से हर एक समस्या जाती रहे, और आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। आपके शरीर पर पवित्र आत्मा पूरी तरीके से नियंत्रण रहे, हर एक पाप से आपको छुड़ाए, हर एक नशे की आत्मा से, गंदगी की आत्मा के, नींद की आत्मा से, व्यभिचार की आत्मा से, पोर्नोग्राफी की आत्मा से, हर एक गंदगी की आत्मा से आप फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, फायर, पवित्र आत्मा की आग उतरे, अन्य भाषा से भर जाओ। अपने मुख को खोलो, देखो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है। टच, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। राबा बाबा 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 शबा बाबा राबा सबा शबा शबा शबा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। टच, टच, भर जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। ओ राठा नाठा राठा रिठो ठरा बाबा शबा बाबा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, जितने इस वीडियो को देख रहे, पवित्र आत्मा भर नहीं पाए आपकी शक्ति से। ओ राठा ला राधा रामा शेबे बेबे रेबे बेबे सेबे बेबे फोरा बासेटे रेबे सोटराबा। फिल विद योर पावर एंड योर होली स्पिरिट। तेरे अग्नि से लोग भर नहीं पाए, सामर्थ्य से भर नहीं पाए, दर्शनों से भर नहीं पाए, अभिषेक से भर नहीं पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे। टच इन जीसस नेम, आमीन, आमीन।